Now next grammar part we have nouns. Nouns are naming words. They are used for name person, animal, thing or quality. So name, what is noun? Noun is the name of any person, animal, thing, place or quality. For example, Akbar was a great king. So here name is given. Akbar is a noun. India is a country name. So in India won its independence. So India is a noun. Delhi is the capital city of India. So here India is also a noun and Delhi also a noun. Honestly, quality also comes under noun. Honestly is the best policy. A cow is a useful animal. So in the above sentence, the word italics represent two nouns. So there are names of person, place, animals. Noun usually provide an answer to who or what. Who is the king? Akbar is the king. So like that, answer to the question of who and what, or what is the place. Like that it describes. Now we'll see the types of nouns. Nouns are classified as proper noun and common noun. Again, it is again classified into, subclassified into countable noun and uncountable noun. So in for you, in the first unit in the noun chapter, 4 topics are regarding the noun you have to cover. What are proper noun, common noun, countable noun and uncountable noun. Now we will see proper noun. Proper nouns are the words that name a particular person. पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर अपन बोल रहे तो वो प्रॉपर नाउन है. कोई चीज़ के बारे में पर्टिकुलर चीज़ रहना, वो प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटर्न विद द इनिशियल कैपिटल लेटर. अकबर, दिल्ली, इंडिया, ऑनेस्टी. ठीक है, ये जो है सो प्रॉपर नाउन्स रहते. कॉमन नाउन ए जनरल टर्म फॉर ए पर्सन, ए प्लेस या चीज़. नॉन के प्लेस पे अपन कॉमन नाउन क्या है अपने को, जो अब एक कंट्री है, इंडिया इज ए कंट्री बोले तो अपन इंडिया यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री का नेम ले रहे. वैसा खाली कंट्री अगर है तो वो कॉमन नाउन होता. ए जनरल टर्म फॉर ए पर्सन, प्लेस. जनरली कौन सी भी कंट्री के लिए अपन कंट्री वर्ड यूज़ करते वहाँ पर, तो उसको कॉमन नाउन बोलते. ठीक है. ए कॉमन नाउन इज नॉट कैपिटलाइज्ड अंटिल स्टार्ट सेंटेंस, अनलाइक प्रॉपर नाउन. सो कॉन्क्रीट, सेंसिबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहता है उसके अंदर, आइडिया, क्वालिटी रहते हैं, और कलेक्टिव नाउन रहता है. जैसे कि ग्रुप ऑफ जो है सो कोई भी चीज़ को जो है सो अपन कलेक्टिव नाउन में लेते हैं. आर ऑल कॉमन नाउन्स रिफरिंग टू ए ग्रुप और कलेक्शन. नाउ मेकिंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन रहते अपने को. काउंटेबल नाउन्स बोले तो विच कैन बी काउंट. एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, लाइक द नंबर में अपन जो काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन बोलते. फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक्स. माई पर्सन, पीपुल. अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन सच एज एयर. एयर को आप, एयर जो है सो एक नेम है, नॉन में ही आता अपने को. वो राइस जो है सो नॉन में आता, लेकिन अनकाउंटेबल है वो. वाटर, वाटर क्या है अपने को, अनकाउंटेबल है, कैन नॉट बी काउंटेड. When learning a new noun, one must make note of whether it is a countable or uncountable, as well as how it is used in a sentence. They may refer to a category of things, for example, furniture, information, baggage, etc., or to abstract concept. No, next in grammar we have vocabulary, word roots. Many English words are formed by combining basic word. English words जो form होते हैं उसमें कुछ basic words रहते with various prefix and suffix. A root word is a fundamental word रहता which affixes. So prefixes and suffixes are added to form a new word. ठीक है. एक बेसिक वर्ड रहता दैट इज कॉल्ड एज रूट वर्ड, उसको जो है सब कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्सेस लगा के एक न्यू वर्ड फॉर्म होता. द वर्ड लवली फॉर एग्जाम्पल इज मेड अप ऑफ वर्ड लव. तो इसमें सफिक्स क्या लगा रहे अपन, ली लगाए, तो लवली एक न्यू वर्ड बन जा रहा. सो ए रूट ऑन द अदर हैंड सर्व द फाउंडेशन फॉर ए न्यू वर्ड. रूट वर्ड का काम क्या है, क्या रहता है यहाँ पर, एक न्यू वर्ड को फॉर्म करने के लिए फाउंडेशन के जैसा काम करता. बट डज नॉट ऑफन become a stand alone word on its own. So the word reject for example is made up of prefix re. जेक्ट बोल के यहाँ पर रूट वर्ड है यहाँ पर. ठीक है. एक लैटिन वर्ड है जेक्ट बोल के, वो स्टैंड नहीं होता अलोन में. जेक्ट के अपने को कुछ भी मीनिंग नहीं मालूम होते, लेकिन उसके सामने कुछ प्रीफिक्स रखा है तो वो मीनिंगफुल हो जाता. सो विच इज नॉट स्टैंड अलोन वर्ड. सो मेनी रूट वर्ड्स कम फ्रॉम ग्रीक और लैटिन वर्ड से बनते ही. द वर्ड बायोलॉजी हैज़ two roots, bio, life, and logy, study, which originate from Greek words. So thus English word biology means the study of life.
So there are certain roots that can stand on their own as English words, for example bio, graph, etc. However, certain other roots such as logi, chrono, etc. cannot be independent words. So most roots usually combine with each other in numerous ways to form an independent English word, such as biology, biography, chronology, chronograph, etc. So understanding the most regularly used roots can greatly aid in deducing the meaning of the new and unfamiliar words. So यहाँ पर अपने को जो है ना कुछ ग्रीक और लैटिन के रूट वर्ड्स दिए हुए हैं. सो एग्जाम्पल, ऑडी इज द रूट वर्ड, उसका मीनिंग क्या है हियर? एग्जाम्पल ऑडियो, ऑडियंस. तो आपको एग्जाम में कैसा आता है, व्हाट इज द रूट ऑफ ऑडियो एंड ऑडियंस. ठीक है, ऑडियो ऑडियंस का रूट वर्ड क्या है एंड इट्स मीनिंग. सो व्हाट यू हैव टू राइट ऑडी एंड इट्स मीनिंग इज हियर. बिनी मीन्स गुड. इसका एग्जाम्पल, अब ये रूट वर्ड बिनी से आपको कुछ एग्जाम्पल्स बनाओ बोलते हैं. सो बेनिफिट, बिनिन. एग्जाम्पल देके आपको रूट वर्ड भी बनाओ बोल के आ सकता है एग्जाम में, एंड रूट वर्ड देके जो है सो उसके एग्जाम्पल्स लिखो बोल के भी आ सकता. बायो मीन्स लाइफ. नाउ व्हाट आर द वर्ड्स, न्यू वर्ड्स वी फॉर्म विद बाय एडिंग सफिक्स हियर. बायो रूट वर्ड है, लोजी ऐड कर रहे हैं अपन. बायो रूट वर्ड है, ग्राफी ऐड कर रहे हैं, बायोग्राफी. क्रोनो मीन्स टाइम, सो क्रोनोलॉजी, सिनोक्रोनाइज. कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट. सो उसके वर्ड्स क्या फॉर्म होते हैं अपने को, न्यू वर्ड्स. कॉन्ट्रा को रूट वर्ड लेके अपने को टू न्यू वर्ड्स क्या फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रास्ट. क्रेड, बिलीव, ट्रस्ट करने को बोलते हैं. तो क्रेडेंशियल, इनक्रेडेंशियल. डेका मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10, डिकेट, डिकॉलॉग. सो लाइक दैट यू हैव टू लर्न दिस रूट वर्ड्स एंड देयर एग्जाम्पल्स विद देयर मीनिंग्स. सो इन एग्जाम यू मे गेट द क्वेश्चन इन दिस वे. आइडेंटिफाई द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. कुछ वर्ड्स दे दिए हुए हैं, इसमें अपने को रूट मालूम करने का है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज जेनेटिक. सो व्हाट इज द रूट हियर, जेन. पैराग्राफ, इसमें प्रीफिक्स भी आ सकता, सफिक्स भी आ सकता. ठीक है ना. सो पैरा प्रीफिक्स है, ग्राफ जो है सो अपना रूट वर्ड है इसमें. प्रिडिक्ट, प्री जो है सो अपने को प्रीफिक्स है, डिक्ट जो है अपना रूट वर्ड है इसमें. अनकाउंटेबल, काउंट, काउंट रूट वर्ड है, इससे जो है सो यहाँ पर थोड़े उसमें आपको प्रीफिक्स सफिक्स दो भी ऐड होके एक न्यू वर्ड बनता. ऑलवेज इट इज नॉट लाइक दैट प्रीफिक्स ही आता या सफिक्स ही आता. अब देखिए यहाँ पर काउंट जो है सो रूट वर्ड है, प्रीफिक्स अन हो गया, यहाँ पर सफिक्स जो है सो एबल होगा. सो लाइक दैट ऑल्सो यू कैन गेट इट. तो काउंट अपना यहाँ पर रूट है. एयरपोर्ट, पोर्ट इज रूट वर्ड. डिक्टेटर, डिक्ट, डिक्टेशन, डिक्टेट, लाइक दैट वी कैन गेट न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस. सो हियर डिक्टेटर अपने को जो है सो एक वर्ड है, उसमें का रूट क्या है, डिक्ट है. एडमिट, सो हियर एड, एडवर्ब, एडमिशन, लाइक दैट वी कैन गेट वो मोर वर्ड्स. अपन देखना है कि मिट से अपने को ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं या एड से ज़्यादा बनते हैं. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़े वर्ड्स को अपन रिकॉल करना. सो एडमिशन, एडमिट, लाइक दैट वी कैन गेट. सो रूट वर्ड क्या बना है यहाँ पर अपने को, एड है. फोटोन, सो फोटोन दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम फोटो. टेलीमेट्री, टेली इज द टेलीफोन. सो टेली इज द रूट वर्ड हियर. नाउ राइट डाउन एटलीस्ट 2 वर्ड्स फॉर्म यूजिंग ईच ऑफ द गिवन रूट. अब अपने को यहाँ पर रूट दे दिए, ठीक है ना. यहाँ पर क्या था, वर्ड्स दिए थे अपने को, उसमें से रूट मालूम करना. नाउ इन द नेक्स्ट राइट डाउन एटलीस्ट 2 वर्ड्स फॉर्म यूजिंग ईच ऑफ द गिवन रूट्स. द मीनिंग ऑफ द रूट्स आर गिवन इन द ब्रैकेट. हियर इट इज गिवन द मीनिंग ऑल्सो. सो फोन, साउंड. सो व्हाट वी 2 वर्ड्स वी हैव, वी कैन राइट हियर फोनेटिक्स, टेलीफोन. नेक्स्ट टेम्प यूज करना है टाइम के लिए. सो 2 वर्ड्स इसके अपने को फॉर्म करना है, न्यू वर्ड्स. टेम्प में कुछ सफिक्स लगा के, टेम्पोरल, टेम्परवरी. अल्टर मीन्स अदर, ऑल्टरनेट, ऑल्टरेशन. थर्म, थर्मल, थर्मोनाइट्स, थर्मामीटर. एनीथिंग यू कैन राइट बाय योर ओन ऑल्सो. पेटर, फादर. पेटर्नल, पैट्रिकी. मोनो, वन. मोनोटोनी, मोनोगैमी. एक्वा मीन्स वाटर, सो एक्वेटिक, एक्वेरियम. सेंट मीन्स 100, सेंचुरी, परसेंट. सेंट वर्ड यूज करके आपको 2 वर्ड्स फॉर्म करना है, न्यू वर्ड्स. वर्क, टू कॉल. वोकेशन, vocalize. Act, to move or do. Act, you have to use action, actual. Multi, many. Multimedia, multinational. Astra, star. Astrology, astronomy. Now pick out 5 words from the poem In the Bazaars of Hyderabad or from the story The Eyes Are Not Here. Transform each of the words you have chosen into a different word by changing a root. For example, a word telephone is taken. Tele means tele meaning far plus phone meaning sound. Change the root phone to pathy meaning feeling. New word form telepathy. So like that. Display, disclose.
मैजिशियंस म्यूजिशियंस, परफ्यूम एफ्यूम, कंपार्टमेंट कंपास, टेलीग्राफ टेलीविजन। ये अपने को इन द बाजार और आइस और ये जो पोएम है उसके वर्ड्स लेके अपने को एक न्यू वर्ड फॉर्म करने का है इसमें। नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट, क्वांटिफाई द फॉलोइंग अनकाउंटेबल नॉन्स टू मेक देम काउंटेबल। अनकाउंटेबल नॉन को अपन काउंटेबल कर सकते हैं बाई यूजिंग नॉन प्लस ऑफ। कोई एक नॉन लेके प्लस ऑफ करके अपन जो है सो अनकाउंटेबल नॉन को काउंटेबल नॉन कर सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू मे गेट इन द एग्जाम। तो यहाँ पर अपने को एग्जाम्पल बताए, जैम, ए जार ऑफ जैम। नौ जार क्या है, एक नॉन है, नॉन ऑफ लगा के अपन जैम को जो है सो यहाँ पर अपन अनकाउंटेबल है जैम, उसको अपन काउंटेबल बना दे रहे हैं एक नॉन और ऑफ यूज़ करके। ठीक है, इन द सेम वे अपने को यहाँ पर ये वर्ड्स के जो है सो अनकाउंटेबल नॉन्स है ये गिवन, इसको जो है सो काउंटेबल नॉन कैसा बनाना है देखिए। कॉफ़ी, ए कप ऑफ कॉफ़ी। ब्रेड, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड क्या है अपने को अनकाउंटेबल है, लेकिन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड अपने को क्या हो जा रहा, काउंटेबल हो जा रहा वो। वुड, ए पीस ऑफ वुड। मनी, ए सम ऑफ मनी। बटर, ए पैट ऑफ बटर। चॉकलेट, ए बार ऑफ चॉकलेट। जूस का कैसा रहता है, ए ग्लास ऑफ जूस। इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्लू, ए ट्यूब ऑफ ग्लू। पेट्रोल क्या है अपने को अनकाउंटेबल नॉन है, उसको एक लीटर भी क्या है नॉन है, नॉन में ऑफ ऐड कर दिया तो ए लीटर ऑफ पेट्रोल। शुगर, ए स्पून फुल ऑफ शुगर। चिप्स, ए बैग ऑफ चिप्स भी बोल सकते हैं अपन, ए पैकेट ऑफ चिप्स भी बोल सकते हैं। टूथपेस्ट, ए ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। डिटर्जेंट, ए बॉक्स ऑफ डिटर्जेंट। लगेज, ए पीस ऑफ लगेज। केबल, ए रोल ऑफ केबल भी हो सकता है, स्पूल ऑफ केबल भी हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीकिंग, गेटिंग समवन्स अटेंशन एंड इंटरप्टिंग। We often encounter circumstances when we need to communicate important information, yet the other party appears engaged in their task. तो इसमें क्या है बोले तो गेटिंग समवन्स अटेंशन इंटरप्टिंग। अगर हम किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो वो पर्सन अगर बिजी है तो अपन कैसा उनको इंटरप्ट करके जो है सो अपनी तरफ अटेंशन लेना उनका। तो इन सच केसेस पोलाइटली इंटरप्टिंग टू गेट अटेंशन माइट हेल्प। वैसे टाइम पे कैसे करना रहता है अपने को, एकदम पोलाइट वे में जो है सो उनको इंटरप्ट करना, उनके दूसरे टास्क से उनका माइंड हटा के अपने तरफ माइंड लाने के लिए अपने को पोलाइट वे यूज़ करना रहता। ए प्लीजेंट एनवायरनमेंट विल रिजल्ट फ्रॉम अपहोल्डिंग सच स्टैंडर्ड एंड अदर्स विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम अस। सो एट द सेम टाइम इट्स क्रूशियल दैट वी कैन डील विद इंटरप्शंस ऑन अवर ओन। कभी कभी क्या होता, हम भी जो है सो ऐसे प्रॉब्लम से वो होते कि हम किसी काम में बिजी रहते और दूसरे जने जो है हमारे को इंटरप्ट करते। ये टू वे है ये इंटरप्टिंग, कि अगर अपने को किसी से कम्युनिकेट करना है तो उन्होंने जो है सो बिजी है, अगर दूसरे उसमें उनको अपने तरफ अटेंशन लेना है। या समटाइम्स क्या होता, हम अगर बिजी है तो दूसरे जने हमारा अटेंशन लेना चाह रहे। एवरीवन शुड लर्न हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ इन एन एमिकेबल एंड प्रोफेशनल मैनर। तो यहाँ पर अपने को क्या पॉइंट्स रिमेंबर करना रहता, व्हेन वी वांट अटेंशन फ्रॉम अदर पार्टी, टू पोलाइट वे में रहना, टू वेट अंटिल समवन लुक्स एट यू। या तो पहले वेट करना कि दूसरे जने जो है अपने तरफ देखे तक, अपने तरफ उन्होंने अटेंशन दिए तक। यानी स्टार्ट विथ अपोलॉजी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्सक्यूज मी, ऐसा पोलाइट वे में वर्ड्स यूज़ करना। बट and your purpose for wanting to talk to the person in one approach to gain their attention or interrupt someone to say anything to them without offending them. So you may apologize for interrupting through your voice and body language. यहाँ पर आप जब इंटरप्ट कर रहे हैं सॉरी एक्सक्यूज मी बोल के जब अपन बोल रहे हैं यहाँ पर, तो जब अपनी वॉइस और बॉडी लैंग्वेज भी जो है ना बहुत अपोलोजाइज नेचर में रहना। It is courteous to react with words them seem kind and encouraging. When someone attempts to gain your attention or interrupt you, जब आपको अगर कोई कर रहे while you are working or conversing with others, for example that's okay. अगर आपको कोई बोले excuse me या तो आप क्या बोलना रिप्लाई में, that's okay, no issue, certainly, like that, फिर उनकी तरफ आप अटेंशन होना। जब आप किसी को बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर तो क्या यूज़ करना है आपको, वर्ड सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्सक्यूज मी। यहाँ पर बिल्कुल अपोलोजाइज नेचर रहना आपका इंटरप्ट करते, जब वॉइस अच्छी रहना और बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी रहना आपकी। जब आपको कोई आके अगर इंटरप्ट करे तो कौन से वर्ड्स यूज़ करना है आपको, दैट्स ओके, नो इशू और सर्टेनली। तो एग्जाम में आपको ऐसा आ सकता, जेन वॉन्ट्स टू गेट द अटेंशन ऑफ हर फादर वाइल ही इज़ इन सीरियस डिस्कशन विथ हर मदर। जेन जो है सो एक लड़की है, उनको उनके फादर से कुछ बात करना है, लेकिन उनके फादर उनके मदर से बात कर रहे हैं। सो शी बट्स इनटू द कन्वर्जेशन टू इन्फॉर्म हर फादर अबाउट बोटानिकल टूर ऑफ टू विशाखापट्टनम के बारे में उनको जो है सो अर्जेंटली इन्फॉर्म करना है। सो हाउ शी इज़ आस्किंग टू हर फादर, सी जेन आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बोल के उनके डैडी को पूछ रहे हो, आई हैव गॉट समथिंग अर्जेंट टू इन्फॉर्म यू।
तो उनके फादर उस रिप्लाई में क्या बोल रहे हैं, इट्स ऑल राइट माई गर्ल, व्हाट्स द मैटर। उसके बाद जो है सो जो भी टॉपिक पे है वो डिस्कस करने का रहता। ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें, कि कैसा जाके आप जो है सो दूसरों को इंटरप्ट कर रहे हैं और इंटरप्ट होने वाले क्या रिप्लाई दे रहे, दैट इज द इम्पॉर्टेंट हियर। See, Neetu is sick and is not attending college. Neetu's friend Nandini's approach Neha, who is occupied with her pals and informs the deadline of her sister's project. तो यहाँ पर नंदिनी जो है सो यहाँ पर उनको इंटरप्ट कर रहे हैं। तो कैसा कर रहे हो उन्होंने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आर यू नीति सिस्टर, नेहा है क्या बोल के पूछ रहे हो उन्होंने। तो नेहा कैसा रिप्लाई दे रहे हो उनको, नो प्रॉब्लम, यस आई एम नेहा बोल के। उन्होंने बिजी थे हालांकि वहाँ पर बात करने में, लेकिन जब नंदिनी जाके उनको इंटरप्ट करे तो उन्होंने कैसा रिप्लाई दिए, नो प्रॉब्लम बोल के। Now the manager is occupied with his preparation for a meeting. Manager is occupied with his preparation for a meeting. Occupied बोले तो यहाँ पर busy. A subordinate, एक उनके एम्प्लॉय आए, walks into the discuss a salary hike के बारे में। तो subordinate क्या पूछ रहे हैं, excuse me sir, so you seem busy but may I speak you for a moment. ये उनका पूछने का तरीका है। इवन तो ही वॉज बिजी, उनके मैनेजर बिजी है, लेकिन सबॉर्डिनेट फिर भी कैसा पूछ रहे हैं उनको, एक्सक्यूज मी सर, यू सिम बिजी, आप बिजी दिख रहे, बट मे आई स्पीक टू यू फॉर ए मोमेंट। मैनेजर बोल रहे यस यस ऑफकोर्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उसके बाद जो भी आपको डिस्कशन रहता है उन लोगों के बारे में 4-5 लाइन्स जो है सो डिस्कस करना। द फर्स्ट 2 मोस्ट आर इम्पॉर्टेंट। सिरी वॉक्स अप टू हर बिजी फ्रेंड्स टू इन्वाइट देम टू ए मूवी। सिरी, हाई गर्ल्स, ऐसा भी जो है सो अगर ये क्या था अपने को एकदम फॉर्मल था, अगर इनफॉर्मल है आपके फ्रेंड्स है अगर, तो अपन ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर, हाई गर्ल्स आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम इंटरप्टिंग यू ऑल बोल के भी ऐसा बोल सकते हैं अगर अपन इनफॉर्मल है, फ्रेंड्स में अगर इंटरप्ट करे तो। नित्या, यू हैव नॉट इंटरप्टेड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बोलते ना फ्रेंड्स, अगर कोई भी फ्रेंड आए आगे बीच में तो दैट्स जस्ट कैजुअल टॉक चल रहा था हमारा, व्हाट्स द मैटर बाय द वे बोल के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। Now next topic we have creativity. Kinds of creativity, cognitive creativity and aesthetic creativity. Involved in solving problems and artistic creation. तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, न्यू आइडियाज़ आर कंपोज ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स, पुराने चीज़ों को लेके कुछ न्यू आइडिया कंपोज करना क्रिएटिविटी के प्रिंसिपल है मेन। नॉट ऑल आइडियाज़ आर इक्वली गुड, जो भी आइडियाज़ रहते हैं वो इक्वली गुड नहीं रहते, लेकिन क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी करने से अपने को इन्हांस हो जाता बाय द एबिलिटी टू डिटेक्ट कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज़। जो भी आइडियाज़ रहते हैं अपन उसको क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करें अगर, तो वो आइडियाज़ जो है सो अपने को अच्छा गुड रिजल्ट अपने को फॉर्म होता है उससे। क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स, ये प्रिंसिपल्स ऑफ कोइनोनिया है कि इस्टेब्लिश डायलॉग इस्टेब्लिश करना, कुछ लिसन केयरफुली, एक्सचेंज आइडियाज़ को एक्सचेंज करना। अगर कुछ अपन जो है यहाँ पर क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कुछ ऑफिस प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें, तो डोंट आर्ग्यू नहीं करना, बी ऑनेस्ट रहना, डोंट इंटरप्ट टू ईच अदर, ठीक है। नाउ आइडिया फाइल, व्हाट कैन बी सब्सटीट्यूटेड, अगर ऑलरेडी डिफरेंट आइडियाज़ है तो अपने उसमें क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, दिस आर द क्वेश्चंस टू हेल्प टू एंकरेज योर क्रिएटिविटी। अगर अपन क्रिएटिविटी कर रहे हैं अपन तो अपने को उसमें जो है सो आइडियाज़ आते हैं, अगर अपन ये क्वेश्चंस फॉर्म करें तो व्हाट कैन सब्सटीट्यूट, व्हाट कैन बी कंबाइंड, अगर कुछ है तो उसमें और कंबाइन करें तो अपने को क्या बेटर रिजल्ट आ सकता, व्हाट कैन आई अडेप्ट, व्हाट कैन आई मैग्नीफाई, व्हाट कैन आई मॉडिफाई और चेंज, कैन आई पुट द आइडिया टू अदर यूजेस, सेम आइडिया जो आ रहा अपन अदर यूजेस को भी यूज़ कर सकते क्या, कुछ एलिमिनेट करना है तो भी क्रिएटिविटी में आता है, डिफरेंट आइडिया आ जाते हैं अपने को, अब उसमें से कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हैं अपन अपने प्रोजेक्ट को बेटर बनाने के लिए। व्हाट कैन बी रीअरेंज, या उसको अरेंज कर ऑलरेडी बना दिए अपन डिफरेंट आइडियाज़ आके, उसको अपन रीअरेंज भी कर सकते, कैन इट बी रिवर्स।